नमस्कार दोस्तों। एक सवाल जो लगभग हर बिगिनर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के दिमाग में आता है वो ये है कि क्या मुझे फुल फ्रेम कैमरा लेना चाहिए या एक क्रॉप सेंसर कैमरा मेरे लिए सही है। और सच बताऊं, ये सवाल सिर्फ बिगिनर्स का नहीं है बल्कि उन लोगों का भी है जो अपग्रेड करना चाहते हैं। आज हम इस टॉपिक को इतने सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि शायद आपको एंड तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम बात करेंगे कि सेंसर क्या होता है, फुल फ्रेम सेंसर और क्रॉप सेंसर में असली डिफरेंसेस क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा। और हां, कहीं भी अननेसेसरी टेक्निकल जार्गन नहीं होगा। सारी बातचीत सामान्य भाषा में होगी। तो चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कैमरा सेंसर बेसिकली एक डिजिटल फिल्म होता है जो लाइट को कैप्चर करता है। जैसे पुराने जमाने में रोल कैमरा में फिल्म होती थी जो रोशनी को एब्जॉर्ब करके फोटो बनाती थी, वैसे ही डिजिटल कैमरास में सेंसर होता है। लेंस से जो लाइट आती है वो डायरेक्टली सेंसर पर गिरती है। फिर सेंसर उस लाइट को छोटे छोटे पिक्सेल्स में तोड़कर डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और वही सिग्नल्स बन जाते हैं आपकी फोटो या वीडियो। सिंपल शब्दों में बोलें तो सेंसर एक डिजिटल आई है जो लाइट को देखता है और उसे रिकॉर्ड करके फोटो बना देता है। अब आपको यह भी समझना होगा कि सेंसर्स के भी टाइप्स होते हैं। दो मेजर टाइप्स हिस्टोरिकली यूज किए गए हैं, सीसीडी और सीमॉस। सीसीडी का मतलब है चार्ज कपल्ड डिवाइस। पहले के कैमरास में सीसीडी सेंसर्स ज्यादा यूज होते थे क्योंकि वे इमेज क्वालिटी में काफी क्लीन होते थे। लेकिन सीसीडी सेंसर्स महंगे भी होते थे और ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते थे। दूसरी तरफ है सीमॉस सेंसर, यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सेंसर। सीमॉस सेंसर सस्ते होते हैं, कम पावर खाते हैं और परफॉर्मेंस में भी काफी एफिशिएंट होते हैं। आज के टाइम में लगभग हर मॉडर्न कैमरा, चाहे वो डीएसएलआर हो, मिररलेस हो या स्मार्टफोन हो, सब सीमॉस सेंसर्स यूज करते हैं। तो अगर आप आज कोई भी कैमरा खरीदते हैं तो समझ लीजिए उसमें सीमॉस ही होगा। सीसीडी अब ऑलमोस्ट हिस्ट्री बन चुका है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेंसर साइज। कैमरा वर्ल्ड में अलग अलग साइजेस के सेंसर्स होते हैं। चलिए उन्हें एक हायरार्की में समझते हैं। सबसे बड़ा साइज होता है मीडियम फॉर्मेट सेंसर। यह लग्जरी कैमरास में होता है, जैसे कि हैसेलब्लैड और फूजी फिल्म की जीएफएक्स सीरीज। बहुत महंगे लेकिन अल्टीमेट डिटेल और डायनामिक रेंज देते हैं ये कैमरास। इसके बाद आता है फुल फ्रेम सेंसर। इसका साइज 36 मिलीमीटर बाय 24 मिलीमीटर होता है, जो पुरानी 35 फिल्म के बराबर है। यह एक गोल्ड स्टैंडर्ड है प्रोफेशनल कैमरास के लिए। एग्जाम्पल्स हैं निकॉन Z8, कैनन EOS आर्क 6 मार्क II, सोनी A7 सीरीज, एटसेट्रा। फिर आता है APS-C सेंसर, जो थोड़ा छोटा होता है, लगभग 24 मिलीमीटर बाय 16 मिलीमीटर। यह क्रॉप्ड सेंसर कहलाता है। इस कैटेगरी में पॉपुलर कैमरास हैं कैनन R50, सोनी ZV-E10 मार्क II, फूजी फिल्म X-T50, निकॉन Z30 और इसी तरीके के बाकी कैमरास। इसके बाद आता है माइक्रो फोर थर्ड सेंसर। यह और भी छोटे साइज का होता है, लगभग 17.3 मिलीमीटर बाय 13 मिलीमीटर। पैनासोनिक के कुछ कैमरास और ओलंपस का OM सिस्टम कैमरास इसी फॉर्मेट का यूज करते हैं। और फिर आते हैं और भी छोटे सेंसर्स, जैसे 1 इंच सेंसर, जो सोनी RX100 कॉम्पैक्ट कैमरा या ड्रोन्स में यूज होता है। और सबसे छोटे सेंसर्स आपको स्मार्टफोन्स में मिलते हैं। सिंपल शब्दों में, जितना बड़ा सेंसर उतनी ज्यादा लाइट कैप्चर और थ्योरेटिकली उतनी ही बेटर क्वालिटी। लेकिन हमेशा सिर्फ साइज ही फाइनल डिसाइसिव फैक्टर नहीं होता।
दोस्तों अब आते हैं अपने मेन सवाल पर। असल में फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर कैमरास में डिफरेंस क्या है? ये वही टॉपिक है जिसके लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। कई लोग कहते हैं कि फुल फ्रेम हमेशा बेस्ट होता है और क्रॉप सेंसर सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन असल में सच इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, और दोनों अलग अलग सिचुएशंस में बेटर चॉइस बन जाते हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है फील्ड ऑफ व्यू का। सिंपल भाषा में बोलें तो एक फुल फ्रेम सेंसर ज्यादा सीन कैप्चर करता है, जबकि क्रॉप्ड सेंसर उसी लेंस के साथ सीन का छोटा पोर्शन कैप्चर करता है। इसको क्रॉप फैक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक 50 मिलीमीटर लेंस फुल फ्रेम कैमरा में लगाते हो तो वो 50 मिलीमीटर ही रहेगा, लेकिन अगर उसी लेंस को APS-C सेंसर कैमरा पर लगाते हो जिसका क्रॉप फैक्टर 1.5x है, तो आपको इफेक्टिव फोकल लेंथ मिलेगी 75 मिलीमीटर। मतलब आपको लगता है कि जूम हो गया, लेकिन असल में आपका सेंसर सिर्फ सीन का छोटा सा हिस्सा देख रहा है। ये वाइल्ड लाइफ और स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए तो फायदेमंद ही है, क्योंकि बिना एक्स्ट्रा लेंस खरीदे ही आपको रीच मिल जाती है। लेकिन लैंडस्केप या आर्किटेक्चर जहां आपको वाइड व्यू चाहिए, वहां फुल फ्रेम एडवांटेज देता है। दूसरा बड़ा फर्क है लो लाइट परफॉर्मेंस। क्योंकि फुल फ्रेम सेंसर फिजिकली बड़ा होता है, इसके पिक्सल्स भी ज्यादा बड़े होते हैं। बड़ी पिक्सल साइज का मतलब है हर पिक्सल ज्यादा रोशनी कलेक्ट करता है। रिजल्ट कम नॉइज और ज्यादा क्लीन इमेजेस हाई ISO पर भी। इसलिए वेडिंग फोटोग्राफर्स या एस्ट्रो फोटोग्राफर्स फुल फ्रेम प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो अक्सर लो लाइट कंडीशंस में शूट करते हैं। क्रॉप सेंसर भी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन एक्सट्रीम लो लाइट में नॉइज थोड़ी ज्यादा नोटिसेबल होती है। तीसरा फैक्टर है डेप्थ ऑफ फील्ड। फुल फ्रेम कैमरास नेचुरली शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड देते हैं, मतलब आपको ज्यादा क्रीमी और ब्लर्ड बैकग्राउंड मिलेगा सेम लेंस और एपर्चर पर। यह पोर्ट्रेट्स और सिनेमैटिक वीडियोस के लिए काफी डिमांड में रहता है। क्रॉप सेंसर पर भी बोके मिलता है, लेकिन उतना इंटेंस नहीं होता जितना फुल फ्रेम पर। अगर आपको वो टिपिकल सिनेमैटिक लुक चाहिए जिसमें सब्जेक्ट शार्प हो और बैकग्राउंड ड्रीमी ब्लर हो, तो फुल फ्रेम आपको उस डायरेक्शन में ज्यादा हेल्प करेगा। चौथा फर्क है डायनामिक रेंज का। फुल फ्रेम सेंसर्स अक्सर ज्यादा डायनामिक रेंज ऑफर करते हैं, यानी आप एक ही फोटो में शैडोज और हाइलाइट्स दोनों की डिटेल्स ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर पाते हो। सनसेट या हाई कॉन्ट्रास्ट सीन्स में यह डिफरेंस क्लियरली दिखता है। क्रॉप सेंसर्स भी अब इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन में फुल फ्रेम थोड़ा आगे ही है। और फाइनली बात करते हैं साइज और कॉस्ट की। क्रॉप सेंसर कैमरास छोटे, लाइट वेट और कंपैरेटिवली अफोर्डेबल होते हैं। ट्रैवल व्लॉगर्स या बिगिनर्स के लिए ये एक परफेक्ट चॉइस होते हैं, क्योंकि पोर्टेबिलिटी और बजट दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। फुल फ्रेम कैमरास बल्की होते हैं, लेंसेज भी हैवी और महंगे होते हैं, लेकिन जो लोग प्रोफेशनल या कमर्शियल लेवल पर काम करते हैं उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट वर्थ ही होता है। तो ओवरऑल डिफरेंस को सिंपल शब्दों में समझें तो फुल फ्रेम का फोकस है मैक्सिमम क्वालिटी और क्रॉप्ड सेंसर का फोकस है वैल्यू और प्रैक्टिकलिटी। अगर आपको लो लाइट, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, मैक्सिमम डिटेल्स चाहिए तो फुल फ्रेम ही किंग है। अगर आपको पोर्टेबिलिटी, बजट फ्रेंडली और वाइल्ड लाइफ जैसी एक्स्ट्रा रीच चाहिए तो क्रॉप सेंसर की तरफ जाना चाहिए। तो कौन सा सेंसर किसके लिए है, ये एक अहम सवाल है। अगर आप बिगिनर हैं या आपको एक लाइट वेट ट्रैवल फ्रेंडली सेटअप चाहिए या बजट कंस्ट्रेंट है, तो क्रॉप सेंसर कैमरा बेस्ट रहेगा। आपको काफी एडवांस्ड फीचर्स मिल जाएंगे और लर्निंग के लिए ये एक परफेक्ट टूल होगा। अगर आप वाइल्ड लाइफ या स्पोर्ट्स शूटर हैं, क्रॉप सेंसर का जूम आपको नेचुरली हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर हैं या कमर्शियल वर्क करते हैं या लार्ज प्रिंट्स बनाते हैं, तो फुल फ्रेम आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आपको सिनेमैटिक लुक चाहिए या लो लाइट में बेस्ट क्वालिटी चाहिए, तो फुल फ्रेम का कोई जवाब नहीं है। एक कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ कैमरा बॉडी पर फोकस करते हैं, लेकिन सच ये है कि लेंसेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
क्रॉप सेंसर के लिए स्पेशली डिजाइंड लेंसेज होते हैं, जैसे कैनन के RF-S लेंसेज या सोनी के ई माउंट APS-C लेंसेज। आप फुल फ्रेम लेंसेज भी क्रॉप कैमरा में यूज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव और बल्की हो सकता है। और अगर आप फुल फ्रेम कैमरा में क्रॉप्ड सेंसर लेंस यूज करेंगे तो अक्सर विनियटिंग या ऑटो क्रॉप हो जाता है। इसलिए जब भी कैमरा खरीदें, लेंस इकोसिस्टम को जरूर ध्यान में रखें। आज के टाइम में दोस्तों, वीडियो क्रिएटर्स की दुनिया फोटोग्राफी से अलग चल रही है। जब हम कैमरा चूज करते हैं स्पेसिफिकली वीडियो के लिए, तो सिर्फ सेंसर साइज ही सब कुछ डिसाइड नहीं करता। हाँ, सेंसर साइज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन वीडियो में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कैमरा को यूजेबल और पावरफुल बनाते हैं। मान लीजिए एक सिनेरियो, आपके पास दो कैमरास हैं। कैमरा ए एक क्रॉप सेंसर कैमरा है, लेकिन उसमें आपको मिलता है 4K ओवर सैंपल्ड फ्रॉम 6K, ओपन गेट रिकॉर्डिंग, 10 बिट 4:2 कलर डेप्थ, लॉग प्रोफाइल्स जैसे S log या C log या F log, और साथ में 5 एक्सिस इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन। मतलब आपको कलर ग्रेडिंग, स्लो मोशन और फ्लेक्सिबल एस्पेक्ट रेशियोज सब कुछ एक ही बॉडी में मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ है कैमरा बी। ये एक फुल फ्रेम कैमरा है जिसका सेंसर साइज बड़ा है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 8 बिट रिकॉर्डिंग मिलती है, लॉग प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं है, ओवर सैंपलिंग नहीं है और स्टेबलाइजेशन भी मिसिंग है। दोनों कैमरास की प्राइस लगभग एक जैसी है। अब आप सोचिए, एक वीडियो क्रिएटर के लिए कौन सा कैमरा ज्यादा प्रैक्टिकल होगा? जवाब सिंपल है, वही कैमरा जो आपको ज्यादा क्रिएटिव ऑप्शंस देता है और आपके एडिटिंग वर्कफ्लो में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वीडियो शूटिंग का मतलब सिर्फ लाइट कैप्चर करना नहीं होता। यह एक पूरी प्रोसेस है जिसमें फ्रेम रेट्स, कोडेक्स, कलर डेप्थ, स्टेबलाइजेशन और ओवरहीटिंग जैसी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक छोटा सेंसर अगर स्टैक्ड डिजाइन के साथ आता है तो वो ओवर सैंपल्ड 4K दे सकता है, जो शार्पनेस में एक नॉर्मल फुल फ्रेम 4K से ज्यादा अच्छा लगता है। 10 बिट रिकॉर्डिंग का मतलब है कि आपके पास एडिटिंग के टाइम ज्यादा रंगों की इंफॉर्मेशन होगी और ग्रेडिंग करते वक्त बैंडिंग या पोस्टराइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ओपन गेट रिकॉर्डिंग, ये आज के जमाने के क्रिएटर्स के लिए एक बून है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल और स्क्वायर फॉर्मेट्स भी चल रहे हैं। अगर आप ओपन गेट शूट करते हैं तो आप एक ही फुटेज को मल्टीपल एस्पेक्ट रेशियोज में क्रॉप करके यूज कर सकते हैं बिना क्वालिटी लॉस के। यह चीज ट्रेडिशनल फुल फ्रेम कैमरास में अभी भी रेयर है। स्टेबलाइजेशन भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। एक 5 एक्सिस आईबिस वाला क्रॉप सेंसर कैमरा आपको हैंड हेल्ड शॉट्स में एकदम स्मूथ फुटेज देगा, जो गिम्बल के बिना भी काम चलाने लायक होता है। दूसरी तरफ अगर फुल फ्रेम में आईबिस नहीं है तो आपको या तो ट्राइपॉड या गिम्बल पर डिपेंडेंट रहना होगा, जो पोर्टेबिलिटी और कॉस्ट दोनों में बर्डन बन सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि वीडियो के लिए डिसीजन मेकिंग थोड़ा अलग होता है। अगर आप एक वेडिंग वीडियोग्राफर हैं, एक ट्रैवल व्लॉगर हैं या एक कंटेंट क्रिएटर हैं जो रेगुलरली यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए शूट करते हैं, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा एक फीचर रिच क्रॉप सेंसर कैमरा से। फुल फ्रेम का एडवांटेज लो लाइट और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में जरूर है, लेकिन जब तक उसके साथ प्रॉपर वीडियो टूल्स नहीं होते तब तक वो फायदा एक लिमिटेशन भी बन जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शूटर्स के लिए क्लियर मैसेज ये है, सिर्फ सेंसर साइज पर मत अटकिए। देखिए कि कैमरा आपको कौन से रिकॉर्डिंग मोड्स देता है, कितना स्टेबल फुटेज प्रोवाइड करता है, एडिटिंग के लिए कौन से कोडेक्स अवेलेबल हैं और लॉन्ग रिकॉर्डिंग सेशंस में ओवरहीटिंग हैंडल करता है या नहीं। इन सब फीचर्स की वजह से एक छोटा क्रॉप सेंसर कैमरा प्रैक्टिकल दुनिया में एक ट्रेडिशनल फुल फ्रेम से ज्यादा पावरफुल लग सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन समझते हैं जो आज के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, स्टैक्ड क्रॉप सेंसर और ट्रेडिशनल सीमॉस फुल फ्रेम सेंसर। दोनों अपने अपने तरीके से स्ट्रांग हैं, लेकिन वर्सेटैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ज्यादा यूजफुल है, इस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले स्टैक्ड सेंसर को समझिए। स्टैक्ड का मतलब है कि सेंसर के डिजाइन में अलग अलग लेयर्स होती हैं। एक लेयर लाइट को कैप्चर करती है, दूसरी लेयर डेटा को प्रोसेस करती है।
इस डिजाइन की वजह से सेंसर का रीड आउट स्पीड बहुत फास्ट हो जाता है, रोलिंग शटर का इफेक्ट कम होता है, फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स इजीली कैप्चर होते हैं और आपको हाई फ्रेम रेट वीडियो और रैपिड बर्स्ट फोटोग्राफी का ऑप्शन मिलता है। दूसरी तरफ है ट्रेडिशनल CMOS फुल फ्रेम सेंसर। यह फिजिकली बड़ा होता है, इसलिए ज्यादा लाइट कैप्चर करता है और लो लाइट कंडीशंस में नेचुरली क्लीन और नॉइज फ्री इमेजेस देता है। फुल फ्रेम का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, मतलब आपको क्रीमी और सिनेमैटिक बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा जो पोर्ट्रेट्स और सिनेमैटिक शॉट्स के लिए परफेक्ट होता है। आप देख सकते हैं कि स्टैग्ड क्रॉप सेंसर और ट्रेडिशनल फुल फ्रेम सेंसर दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स में बेटर परफॉर्म करते हैं। अगर आपको स्पीड चाहिए, फास्ट बर्स्ट शूटिंग, ओवर सैंपल्ड वीडियो और एडवांस कोडेक्स, तो स्टैग्ड क्रॉप्ड सेंसर आपको ज्यादा वर्सेटाइल लगेगा। लेकिन अगर आप प्राइमरीली लो लाइट फोटोग्राफी करते हैं या डेप्थ ऑफ फील्ड के आर्टिस्टिक कंट्रोल को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो ट्रेडिशनल फुल फ्रेम सेंसर आपके लिए बेटर होगा। यानी कंक्लूजन सिंपल है, स्टैग्ड क्रॉप सेंसर और ट्रेडिशनल फुल फ्रेम CMOS दोनों के अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। वर्सेटैलिटी का मतलब आपके वर्क फ्लो से है। जो क्रिएटर फास्ट एक्शन और वीडियो में काम करता है, उसके लिए स्टैग्ड क्रॉप सेंसर ज्यादा प्रैक्टिकल है, और जो क्रिएटर पोर्ट्रेट्स, वेडिंग्स या सिनेमैटिक स्टिल्स पर फोकस करता है, उसके लिए फुल फ्रेम CMOS अनबीटेबल है। दोस्तों, अगर आपने कभी फूजी फिल्म के X सीरीज कैमरास देखे हैं तो एक कॉमन परसेप्शन जरूर सुना होगा, अरे ये तो क्रॉप सेंसर कैमरा है, फिर भी इतना महंगा क्यों है। यह सवाल जेन्युइन लगता है क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि क्रॉप सेंसर का मतलब एंट्री लेवल या बजट फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन फूजी फिल्म ने एक अलग ही स्ट्रैटेजी चूज की है। उन्होंने क्रॉप सेंसर को कॉम्प्रोमाइज नहीं बनाया, बल्कि उसे एक पावर हाउस बनाया है। सबसे पहले बात करते हैं फूजी फिल्म की प्रीमियम पोजीशनिंग की। फूजी के XT सीरीज या XH सीरीज कैमरास की प्राइसिंग कभी कभी एक एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरा के बराबर या उससे भी ज्यादा होती है, लेकिन फूजी फिल्म का मानना है कि सेंसर साइज के अलावा और भी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और उन्होंने अपनी X सीरीज में वही डिलीवर किया है। फूजी फिल्म का पूरा फोकस है मैक्सिमाइजिंग द क्रॉप सेंसर, मतलब उन्होंने एक APS-C सेंसर को उसके थ्योरेटिकल लिमिटेशन से आगे पुश किया है। फूजी फिल्म का स्टैक्ड APS-C सेंसर ब्लैकआउट फ्री हाई बर्स्ट स्पीड देता है। यह स्पीड कई फुल फ्रेम कैमरास को पीछे छोड़ देती है। वाइल्ड लाइफ और स्पोर्ट शूटर्स के लिए यह एक ड्रीम मशीन बन जाता है, और वो भी क्रॉप फैक्टर की एक्स्ट्रा रीच के साथ। वीडियो फीचर्स में भी फूजी ने दिखाया है कि क्रॉप सेंसर होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। X सीरीज के नए मॉडल्स ओपन गेट रिकॉर्डिंग, हाई फ्रेम रेट स्लो मोशन और 10 बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग तक ऑफर करते हैं। ये फीचर्स एक फिल्म मेकर को वही फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं जो एक सिनेमा कैमरा देता है, और ये चीज ट्रेडिशनल फुल फ्रेम कैमरास इस प्राइस रेंज में अभी भी कम ही प्रोवाइड करते हैं। और सिर्फ फीचर्स ही नहीं, फूजी फिल्म की एक और बड़ी स्ट्रेंथ है उनका लेंस इकोसिस्टम। X सीरीज के लिए फूजी फिल्म ने हाई क्वालिटी XF लेंसेज बनाए हैं जो स्पेशली APS-C के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। वाइड एंगल्स, फास्ट प्राइम्स और प्रोफेशनल जूम्स सब अवेलेबल हैं, और उनकी ऑप्टिकल क्वालिटी फुल फ्रेम लेंसेज के बराबर या कभी-कभी उनसे भी बेहतर होती है। मतलब आपको क्रॉप सेंसर की लिमिटेशंस कभी महसूस नहीं होती, क्योंकि ग्लास उसे पूरा सपोर्ट करता है। और एक अंडररेटेड पॉइंट है फूजी फिल्म का कलर साइंस। फूजी फिल्म के फिल्म सिमुलेशंस जैसे क्लासिक क्रोम, इटर्ना, प्रोविया या वेल्विया फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के लिए एक अलग ही चार्म लेकर आते हैं। ये फिल्म लाइक लुक्स डायरेक्टली कैमरा से ही मिल जाते हैं, जो एडिटिंग टाइम को कम कर देते हैं और आपको यूनिक क्रिएटिव आइडेंटिटी देते हैं। तो जब लोग कहते हैं कि फूजी फिल्म के क्रॉप सेंसर कैमरास महंगे हैं, वो सिर्फ एक ही एंगल से उसे देखते हैं, सेंसर साइज। लेकिन जब आप स्पीड, वीडियो कोडेक्स, स्टेबलाइजेशन, लेंस इकोसिस्टम और कलर साइंस को ऐड करते हो, तो फूजी फिल्म क्लियरली एक स्टेटमेंट देता है, क्रॉप सेंसर सिर्फ एंट्री लेवल नहीं है, यह भी एक प्रोफेशनल चॉइस हो सकता है। और यही है फूजी फिल्म की स्ट्रैटेजी, मैक्सिमाइज द क्रॉप सेंसर, मेक इट कंपीट हेड टू हेड विद फुल फ्रेम।
और एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करो जिसमें यूजर्स को कभी लगे ही ना कि उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज किया है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ सेंसर साइज ही सब कुछ है? क्या हमेशा फुल फ्रेम का सेंसर ही बेस्ट होता है और क्रॉप सेंसर हमेशा सेकंड चॉइस है? जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, सेंसर साइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उससे आपको लो लाइट परफॉर्मेंस, डेप्थ ऑफ फील्ड और डायनामिक रेंज में एडवांटेज मिलता है। लेकिन यह समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है कि कैमरा एक पूरा इकोसिस्टम है। सिर्फ एक चीज से उसकी वैल्यू डिसाइड नहीं होती। यह समझना बहुत जरूरी है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सिर्फ सेंसर साइज का खेल नहीं है। आपको देखना होगा कि आप किस पर्पस के लिए कैमरा खरीद रहे हैं। अगर आप एक ट्रैवल व्लॉगर हैं जो दिन रात वीडियोस बनाते हैं, तो आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए जिसमें स्टेबलाइजेशन हो, कलर ग्रेडिंग के लिए लॉग प्रोफाइल्स हो और ओवर हीटिंग के बिना लॉन्ग ड्यूरेशन रिकॉर्डिंग हो। वहां सेंसर साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कैमरे के वीडियो फीचर्स। अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं जिसको लो लाइट में क्लीन इमेजेस और क्रीमी बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, तो सेंसर साइज ज्यादा वेट कैरी करेगा। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह भी है कि सेंसर टेक्नोलॉजी फास्ट पेस पर इवॉल्व हो रही है। आज के APS-C स्टैक्ड सेंसर्स कई सिचुएशंस में ट्रेडिशनल फुल फ्रेम सेंसर्स को आउट परफॉर्म करते हैं, स्पेशली जब बात वीडियो और हाई स्पीड शूटिंग की हो। बिगर इज बेटर वाली जो पुरानी सोच थी, वो अब हर जगह अप्लाई नहीं होती। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका वर्क फ्लो और आपकी प्रायोरिटी। अगर आपको लो लाइट और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड सबसे ज्यादा चाहिए, तो फुल फ्रेम लॉजिकल चॉइस है। अगर आपको स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोडेक्स और पोर्टेबिलिटी चाहिए, तो क्रॉप्ड सेंसर कैमरा जो कि स्टैक्ड हो आपको ज्यादा फायदा देगा। यानी कि सेंसर साइज एक फैक्टर है, पर सोल डिसाइडिंग फैक्टर नहीं। हर कैमरा के प्रोज और कॉन्स होते हैं, और बेस्ट डिसीजन वही होगा जो आपके रियल लाइफ काम को सपोर्ट करे। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर के बीच एक सिंपल बेटर या वर्स का सवाल नहीं है। दोनों के अपने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं। आपको बस अपने यूज केस को समझना है और उसके हिसाब से चॉइस लेनी है। अगर आप बिगिनर हैं तो क्रॉप सेंसर बेस्ट है स्टार्ट करने के लिए। अगर आप प्रो बन रहे हैं और कमर्शियल काम करना चाहते हैं, तो फुल फ्रेम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और याद रखिए, कैमरे का सेंसर मैटर करता है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी और लेंस चॉइस उससे भी ज्यादा मैटर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फोटोग्राफी फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है अगला वीडियो आपके क्वेश्चन से ही निकले। तो मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना कैमरा उठाइए, क्रिएटिव बनिए और दुनिया को अपने नजरिए से कैप्चर कीजिए। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।